ओम शांति। वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार देखा गया कि बाबा भी बहुत ज्ञान सुनाता है, बहुत प्रकार के क्लासेस भी मिलते हैं, फिर भी देखा गया कि हर एक जो मिलता है वही कहते हैं कि योग में बैठो तो योग लगता नहीं है ना। तो ज्ञान भी सुनते हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ अंतर है कि ज्ञान सुनने के बाद भी उसका प्रयोग कैसे करें, उपयोग कैसे करें। तो उपयोग करने की विधि न जानने के कारण जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होती है। और सिद्धि बाबा ने कहा संस्कार स्वभाव के अंदर परिवर्तन चाहिए। और बहुत अच्छे बाबा ने अभी भी पहले नवंबर में भी सुनाया था कि शांति की शक्ति चाहिए, साइलेंस पावर। हम समझते हैं शांति की शक्ति माना कि मन शांत होना चाहिए। तो मन शांत मौन रखना या मुख का मौन रखना ये नहीं है। तो शांति की शक्ति को योग बल कहते हैं। अभी भी बाबा ने कहा कि टॉप की स्टेज पर जाके स्थित हो जाओ। टॉप की स्थिति कौन सी है? परम धाम की स्थिति में मन और बुद्धि वहां स्थिर होना चाहिए। जब तब वो जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति को कहते हैं साइलेंस की शक्ति, अर्थात योग की शक्ति। अगर वो हमारे पास है तो क्या होता है कि बाबा कहता है मन स्वच्छ, बुद्धि भी स्वच्छ है। तो मन बुद्धि स्वच्छ है तो संसार में किसी का स्वभाव संस्कार हर एक के अपने अपने हैं और वो टकराएंगे। और बाबा ने कहा अभी भी बहुत नाजुक समय आएगा, नाजुक परिस्थिति आएंगी, ऐसे परिस्थिति आएंगी। तो ऐसे परिस्थिति को भी झेलने के लिए, सहन करने के लिए, सामना करने के लिए तो शक्ति चाहिए, अपने आप तो नहीं होगा। अगर उन सबका स्वभाव हमारे पर प्रभावित करता है तो मन में चिंतन चलेगा, तो मन अशांत होगा, तो अशांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो शांति स्थापन करने के लिए शिव बाबा आया है ना। तो विश्व में शांति हो। विश्व में शांति से पहले हमारा मन शांत हो, अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन होते जरूर है, क्योंकि परिस्थिति भी है, व्यक्ति भी सामने है। ऐसा नहीं कोई नहीं है, व्यक्ति भी है और परिस्थिति भी है। तो नेगेटिव विचार मन को एकाग्र करने नहीं देता है। तो परमधाम तक यात्रा नहीं कर सकते, ऊपर तक जा नहीं सकते हैं। तो यहां ही हलचल होती है। तो मन अशांत है तो उसके द्वारा जो प्रकंपन वाइब्रेशंस निकलेंगे वो शांति के निकलेंगे। आपके चारों तरफ, हाँ, उसको ओरा कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, वातावरण कहते हैं। घर है, संसार है, जिसके संबंध संपर्क में आते हो उसके अंदर शांति का अनुभव होगा उनको, क्योंकि हमारे मन में है। तो हमारे मन से क्या निकलेगा? तब बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति चाहिए, स्वयं के अंदर शांति की शक्ति चाहिए। अपना मन बुद्धि शांत स्वच्छ हो तो ऐसी परिस्थिति आएंगी अंत में तो बाबा बच्चों को टचिंग देगा कि ये जो आज यहां बैठे हुए आप मोबाइल से कहां संदेश दे सकते हो, दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकते हो, लेकिन ये साइंस के साधन ऐसे समय पर काम नहीं करेगा। ऐसी नाजुक परिस्थिति आने वाली है तो उस समय कौन सी शक्ति काम करेंगी? तो ये शांति की शक्ति काम करेंगी। अगर मन और बुद्धि हमारे प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज कहते हैं उसको। संसार में रहते हुए, देखते हुए, किसी के संबंध संपर्क में आते हुए भी अगर उस व्यक्ति, वैभव, वस्तु, उन सबका मेरे पर प्रभाव नहीं, अर्थात वो देखने के बाद भी मेरे मन में उस व्यक्ति या वस्तु का विचार नहीं चलता है, प्रभाव मुक्त। अगर प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है,
तो मन के अंदर इच्छा होती है, अशांति है, चाहिए, नहीं मिला तो अशांति है, विचार चलता है कहां मिलेगा, है ना। तो ये मन को हलचल में लाता है। तो शांति कहां से आएंगी वो? तो उसके लिए विधि चाहिए। जब भी हम योग में बैठे देखा गया, बाबा ने देखो, स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, और शिव बाबा भी आकर के संगम पर ऐसा राजयोग की विधि बताता है कि बच्चे आंखें खोल के बैठो, है ना। तो दोनों अंदर के भी आंखें और स्थूल की भी और सूक्ष्म भी, स्थूल भी आंखें खुली होनी चाहिए। और खुली होने के बाद कि शांति से हमारी यात्रा डेड साइलेंस नहीं है, निल होके बैठना नहीं है, उसको डेड साइलेंस कहते हैं, निल, कुछ भी नहीं है। तो वो स्थिति हमारे अभी नहीं है। अंदर बहुत जन्मों के संस्कार है, हिसाब किताब है, प्रभाव है। तो मन के अंदर विचार आता है, बुद्धि भटकती, बुद्धि के अंदर और कोई पुरानी स्मृति जागृत होती है। तो अगर ये दोनों शक्तियां निल है, प्लेन है, खाली है, कोई प्रभाव नहीं है, तब आपका मन बुद्धि शांत है, निल है, तब अपने आप वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हमारी अभी नहीं है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, इन दोनों को स्वच्छ करने के लिए, तो बाबा ने कहा एक्सरसाइज चाहिए। जैसे शरीर को रोज एक्सरसाइज कराते हो तो शरीर स्वस्थ होता है ना, फिजिकल फिटनेस है। ऐसे मन बुद्धि का भी एक्सरसाइज से ये दोनों शक्तियां भी स्वच्छ होती जाएंगी, प्रभाव मुक्त होती जाएंगी। तो उस एक्सरसाइज को बाबा ने कहा योग, याद कहा, और याद का डेफिनेशन भी दिया। याद किसको कहते हैं? तो टॉप स्थिति पर मन बुद्धि को एकाग्र करो, स्थिर करो। टॉप स्थिति कौन सी है? परमधाम की स्थिति में। परमधाम में कौन रहता है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, उनकी शक्ति चाहिए। तो वो कैसे प्राप्त होगा? अपने आप तो नहीं होगा ना, ऐसे बैठे रहो तो मन बुद्धि वहां तक नहीं जाती है, तो इधर उधर जाती है। तो उसके एक स्पष्ट, सभी के पास एक कॉमन विधि चाहिए। देखा गया कभी कोई कुछ करता है, यहां बैठ के कोई चिंतन करते हैं, कोई इधर देखते हैं, कोई उधर देखते हैं, कारण कि मन बुद्धि को ठिकाना नहीं मिला है, वहां टिकाना चाहिए। नहीं तो हमारे सामने बाबा का चित्र है, वहां टिकाओ। छोटे बच्चे हैं, नयों को हम कहते हैं इस चित्र को देखते रहो, शिव बाबा की कास्कट के देखते रहो, है ना। तो नयों को कहते हैं, आप सब बाबा के बच्चे हैं, पुराने हैं, ज्ञान को जानते हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए? और रिफाइन तरीका चाहिए। तो मन बुद्धि को कैसे हम परमधाम तक ले जाए, और ये दोनों शक्ति पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती है, तब शक्ति को ग्रहण करते हैं। और आप जानते हैं, प्लग के अंदर एक वायर जोड़ो तो करंट आएगा, दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, तब करंट आता है। तो हमें शक्ति चाहिए, तो इसी एक सहज है, मेहनत भी नहीं है। बाबा ने बहुत दफा कहा, पहले मन और बुद्धि को एक करो। ठीक है, अभी करके देखना कि मन बुद्धि एक होती है। तो संगठित रूप में जब बैठते हैं तो संगठन की शक्ति है, तो वातावरण को ही परिवर्तन कर देता है। तो संगठन की शक्ति कब आएंगी? कि संगठन में हर एक आत्मा जो भी बैठे हैं, हर एक के पास दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। ये दोनों शक्तियां सभी एक जैसे अगर परमधाम तक एकाग्र करते हैं, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, तो उससे वातावरण बन जाता है, एकांत शांत का वातावरण बन जाता है, कि सभी के मन में एक जैसे विचार चलते हैं। नहीं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो ये मन बुद्धि को एक साथ परमधाम तक ले जाना है। तो कैसे जाएंगे? नहीं तो मन कुछ सोचता है तो बुद्धि और कुछ सोचती है, तो ये सदा ये दोनों शक्तियां विपरीत दिशा में जाते हैं। तो पहले इन दोनों को एक करना चाहिए, उसका नाम है एकाग्रता। इसलिए बाबा कहता है पहले विधेयी बनो, अशरीरी बनो, शरीर का भान भूल जाए, शरीर के प्रति जो संबंध संपर्क है, शरीर के विचार न आ जाए। तो कैसे नहीं आएगा? तो इन दोनों शक्तियों को आप बिजी कर दो पहले।
तो कैसे बिजी करेंगे? तो एक विधि अपनानी चाहिए। तो अपने आप से बात करो। तो मन बुद्धि से बात करता है कि इन दोनों शक्तियों को बिजी कर दो। खाली छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ पुरानी बातें, स्मृति जागृत होंगी अवश्य, कि भरा हुआ है। तो इनको अगर 5 मिनट आपने चलाया तो अपने आप ऊपर चलती जाएंगी। तो पहले 5 मिनट इनको एकाग्र करो, एक रास्ते से चलाओ। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तो मन और बुद्धि दोनों आमने सामने आती है। दूसरा पूछो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। ऐसे 5 मिनट अगर आप करते हो, 5 प्रश्न है। फिर मेरे गुण कौन से? 7 गुण हमारे हैं, वो सदा रोज जागृत करना चाहिए। होते हुए भी वो जागृत नहीं है, सुषुप्त है, मर्ज है। तो रोज याद करो, हम जब आत्मा परमधाम से आए तो कैसे थे, हमारा गुण कौन सा है। तो एक एक गुणों को याद करो। तो 7 गुण जागृत करते हो। चौथा पूछो अगर मेरे पास ये 7 गुण है तो मैं यहां बैठ के क्या करता हूं? तो इस शरीर को चलाने वाला हूं। मैं अलग और शरीर अलग है। अगर मैं शरीर से अलग हूं, 5वां प्रश्न आता है तो मैं कहां से आया? ऊपर से। ऊपर क्या है? मन पूछता जाता है, बुद्धि जवाब देती है। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर क्या है? सूक्ष्मतन है। सूक्ष्मतन के ऊपर क्या है? प्रश्न करते चलो, बुद्धि अपने आप आपको साथ देंगी। अगर बुद्धि, मन ने प्रश्न नहीं किया तो खाली बुद्धि क्या करेंगे? जरूर उसके अंदर बहुत सारी स्मृतियां है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर दूसरी स्मृति जागृत हो जाती है। तो बुद्धि को अगर आपने खाली छोड़ दिया, तब कहते खाली मन। अगर मन खाली है, शैतान का काम करेगा, दूसरे विचार करेगा। बुद्धि को भी खाली छोड़ देंगे तो बुद्धि के अंदर भी पुरानी स्मृतियां जागृत होती है। इसलिए हम कहते हैं योग में बैठे हुए व्यर्थ विचार आते हैं। कहां से आ रहे हैं? मन बुद्धि तो हमारी है। अगर देखना, आप इधर बैठे बैठे भी देख लो, किसी का हाथ हिलता है, किसी का पांव हिलता है। क्यों? उसके ऊपर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। तब बाबा ने कहा पहले स्वराज्य अधिकारी, है ना। ऐसे मन भी हिलता है, मन भी इधर उधर जाता है। बैठे यहां है, आंखें खुली भी है, तो एक दफा घर में चक्कर लगा के आ जाते हो, है ना। कहां से कहां चला जाता है। इतनी तीव्र गति का विमान है ये। तब बाबा कहते इसको दिशा दे दो। अगर दिशा नहीं देते हो तो अपने आप कहीं ना कहीं चलेगा। तो दिशा कैसे देवे? जब हम योग में बैठते ही इन दोनों को आप चलाओ। तो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या। एक दफा अपने रूप से चलने लग गया, फिर परमधाम तक ले जाओ। प्रश्न पूछते जो परमधाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन है वो? पवित्रता का सागर है। और मैं कहां हूं? मैं भी बाबा के सामने हूं। बाप कौन है और मैं कौन हूं? कंपेयर करो। एक एक बाबा की शक्ति आप लेकर के अपने आप से कंपेयर करते हो तो आप किसके सन्मुख हो? सर्वशक्तिवान के सन्मुख हो। तो बाबा ने कहा यह ज्वाला स्वरूप है। ज्वालामुखी क्या करती है ना। तो बाबा की जो शक्ति हमारे ऊपर आ रही है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हमारे ऊपर रहते हैं। एक एक सेकंड भी ले लो, 8 शक्तियां हैं। 8 सेकंड मन बुद्धि अगर परमधाम में है तो वो जो शक्ति प्राप्त होती है उसके बीच में और कोई भी विचार नहीं है। तब कहेंगे कि हमारा योग लग गया है, एकाग्र हो गया है। अगर सेवा का भी विचार आया, दूसरा और कोई भी विचार आया, तो हम ऊपर तक पहुंचे नहीं हैं। तो शक्ति कैसे आएंगी? अगर शक्ति नहीं आई तो मन और बुद्धि कैसे स्वच्छ होगा? तो मन बुद्धि स्वच्छ नहीं हुआ है, अर्थात हमारे हिसाब किताब जमे हुए हैं, बहुत जन्मों के हिसाब किताब है। तो वो कैसे मिटेंगे? संस्कार भी कब बनता है? बाबा ने कहा मन संकल्प करता है, बुद्धि संयोग देती है। तो मन बुद्धि मिलती है तब संस्कार बनता है। मन बुद्धि मिलती है तब संस्कार मिटता है। तो इसलिए इन दोनों शक्ति को अगर परमधाम में एकाग्र करते हो तो वो जो शक्ति प्राप्त होती है, रोज सवेरे 15 मिनट बैठो, स्व इच्छा से विधि पूर्वक
जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं, और किसी को प्राप्त नहीं होगा ये। तो अगर विधि को समझकर, और मेहनत भी नहीं है, हम जानते हैं अपने आप से, देखो एकांत में बैठते हैं हम तो अपने आप से बात करते हैं हम, आज देखो उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, बात करने की आदत है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेकिन एक सिस्टम से करो, विधि पूर्वक करो, तो ये दोनों शक्तियों को एक दिशा दे दो, उस दिशा में ले जाते हो और एक ठिकाने पर एकाग्र करते हो। मतलब वहां के बाबा के एक एक शक्ति ले लो और कंपेयर करो। मांगो नहीं बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति दे दो, मांगने वाले नहीं हम, अधिकारी है, बाप के अधिकारी बच्चे, बाबा के सन्मुख दो, बाप कौन और मैं कौन, कंपेयर करो। तो वहां एक एक शक्ति को अपने आप को कंपेयर करते हो तो बाबा की सर्व शक्तियों का प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है। तब बाबा ने कहा, साइंटिस्ट क्या करते हैं, रोज नए नए प्रयोग करते हैं। तो ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो बाबा की शक्तियों को पहले एक एक शक्तियों पर, तत्वों पर प्रयोग करो। ये 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश है। बाबा के पवित्रता के शक्ति से ये 5 तत्व, अग्नि एकदम दिव्य बनती जा रही है, शीतल बनती जा रही है। जल है, बिल्कुल निर्मल होता जा रहा है, स्वच्छ होता जा रहा है। तो ये 5 तत्व निरोगी बनते जा रहे हैं, ये 5 तत्व निर्विकारी बनते जा रहे हैं। रोज 5 तत्वों पर प्रयोग करो अपनी शक्ति, हमको चाहिए। अगर हमारे शक्ति से ये 5 तत्व अपने आप कण से कण मिलता है, अगर हम पवित्र होंगे, हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति भी परिवर्तन होगी। तब बाबा ने कहा आप प्रकृतिपति हो। पहले हमें पवित्र, हमारे 5 तत्व जो शक्ति के ऊपर, बाबा ने कहा शक्ति का प्रयोग करो। तो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व निरोगी भी हो, निर्विकारी भी हो। फिर 5 इंद्रियां है, ये शरीर के अंदर संतुलन बना के रखता है। आज इम्बैलेंस है, संतुलन नहीं है। तो ये 5 इंद्रियों को भी शक्ति मिल रहा है। बाबा से सर्व शक्तियों का प्रयोग 5 इंद्रियों पर करो। ये 5 इंद्रियां इस 5 तत्वों को बैलेंस में रखता है, इम्बैलेंस नहीं। अपने आप ये शरीर चलता है। तो इस ऐसे शरीर के अंदर मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, इनके प्रभाव में नहीं हूं। क्यों? मैं सर्वशक्तिवान, मेरे पास सर्वशक्तियां है। अगर ये दोनों तत्व, शक्तियां, 5 इंद्रियां और 5 तत्व अगर बैलेंस में है, शक्तिशाली है, तो ऐसे शरीर में मैं आत्मा स्वतंत्र हूं। तो ये कब होगा? ये सर्व शक्तियों का प्रयोग रोज करना होगा। और इस विधि से अगर रोज करते हो, देखना शरीर निरोगी बनता जाता है। सत्युग में जाके रिजल्ट दिखाई देगा। वो अभी से करना पड़ेगा ना, कि वहां जाके करेंगे? जो प्रकृति अभी से करना, हमारे पहले हो, पहले अपने तत्वों पर बाबा ने कहा शक्तियों का प्रयोग करो। 5 तत्व है ये, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, और 5 इंद्रियां है। इन दोनों के सहयोग से हम आत्मा इस शरीर के अंदर निश्चिंत होकर रहते हैं। अगर इनका सहयोग नहीं है, योग में बैठे थोड़ा सा पांव दर्द होता है तो मन बुद्धि ऊपर नहीं जाता है, खींचता है। थोड़ा सा सिर दर्द होता है, अगर एक तत्व का भी आपको सहयोग नहीं है तो आप निश्चिंत होकर योग नहीं कर सकते हैं, इस यात्रा में नहीं बैठ सकते हैं। अगर हमारी यात्रा निश्चिंत होकर परम धाम तक चलना है तो इनका सहयोग चाहिए, इनका सहारा चाहिए। तो पहले इनको प्यूरिफाई करो, इनको शक्ति दे दो। फिर बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को अपने संस्कारों पर प्रयोग करो। तब किसी को देखते उनकी वृत्ति, दृष्टि, उनके संस्कार, उनके स्वभाव देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, कि आप स्वयं शक्ति के स्वरूप में खड़े हो। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं, किसी के संकल्प हमारे संकल्प को विचलित करता है, उसको कहते हैं वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। हमारे अंदर श्रेष्ठ वृत्ति चाहिए। इसको बाबा ने कहा था अभी बहुत सुंदर, संपूर्ण पवित्रता किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्य को संपूर्ण पवित्रता नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, नहीं।
संपूर्ण पवित्रता वो है किसी को देखते ही हमारी वृत्ति के अंदर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना। हम एक बाप के बच्चे हैं, परम धाम से आए हुए हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। शुभ कामना, इच्छा, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना जागृत होती है तो यह संपूर्ण पवित्रता है। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे साधारण गरीब भी हो, लेकिन आत्मा तो परमधाम से आई है ना, और कहां से तो नहीं आई। इसको कहा आत्मिक दृष्टि। कोई कैसा भी हो, तो हम इस बाबा के पास किस लिए आए हैं कि हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए आए हैं। 63 जन्मों से किसी से कुछ लिया है, कुछ दिया है, तो लेने आएगा ना। सारे हिसाब किताब चुकतू करना है। कोई गुस्सा करेगा? क्यों? हमने किया था पहले। तो अभी अगर एक शब्द भी आपने बोल दिया तो क्या हो गया? 5000 साल के लिए आपने दोबारा हिसाब किताब बना दिया। आप कहेंगे उन्होंने 10 शब्द बोले, मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला है, तो 5000 साल के लिए आपने दोबारा रिकॉर्ड किया। हिसाब किताब मिटाने आए हैं कि बनाने आए हैं? तो यह समझ चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान है, सिर्फ भावना नहीं। तो मुरली बाबा ने बहुत सुंदर अभी जो मुरली दिया, देखना अच्छी तरह से शांत में एकांत से बैठ के प्रिंटेड देता है, मिलता है। एकांत में बैठ के पढ़ो, एक एक शब्द का अर्थ है। बाबा ने कहा सामने वाला व्यक्ति संस्कार उसके परिवर्तन नहीं होते हैं, होंगे नहीं, वो रियलाइज नहीं करता मैं गुस्सा कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? 10 लोगों को तो बताएंगे देखो ये कितना गुस्सा कर रहा है, कितना श्रीमत के विरुद्ध चलता है, कितना क्या कर रहा है। 10 लोगों को बोल दो तो परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हम आध्यात्मिक रास्ते पर जब धर्म आत्माएं हैं तो ये शुभ भावना है। धर्म का बाबा ने कहा मूल मंत्र है दया, क्षमा। तो हम उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं तो और किसको क्षमा करेंगे? आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, पता है उनके स्वभाव संस्कार, उनको परिवर्तन करना है, तो मुझे नहीं करना है। और मैंने ये जिम्मेवारी उठाया नहीं दूसरों के स्वभाव संस्कार को मैं परिवर्तन करूं। स्वयं को महसूस करना है, उसको महसूस करना और उसमें परिवर्तन करना है कि उसके अंदर संस्कार है, मेरे अंदर नहीं है। तब बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात है ये, जानते हो अपने परिवार के अंदर ही हर एक के अपने स्वभाव संस्कार है। हम एक बाप के बच्चे हैं, हमारा एक ही हाथ एक जैसा नहीं, एक बारीक अंगुली है, एक मोटी अंगुली है। सभी राजा नहीं बनेंगे ना, सभी प्रकार के है ना। रॉयल फैमिली भी है, प्रजा भी है, राजा भी है, सभी प्रकार के हैं। जानते हैं, समझ आ गया है बाबा इनका स्वभाव ऐसा है बोलने का, ठीक है, उनके लिए है। हमें क्या करना है? हमारा काम क्या है? तो हमें क्या करना? वो बाबा ने कहा आपका काम है शुभ भावना रखना, क्षमा कर देना। ठीक है, उनके स्वभाव उनके पास। फिर भी कहा अगर आपके पास कुछ है, दया क्षमा करने की शक्ति है, उस आत्मा के लिए योग का दान दे दो। बाबा ने कहा सकाश दे दो। अमृत वेले उठकर जब योग करते हो, तपस्या करते हो, बुद्धि योग जोड़ते हो, अगर देखो अब दुनिया में भी देख लो कोई बीमार दिखाई दे, आप क्या कहते हो? अरे इस डॉक्टर की दवाई करो, ये दवाई ले लो। कितनी दवाई बताते हो, जैसे आप ही डॉक्टर है ना। अगर किसी की बीमारी दिखाई दिया तो आप कितनी दवाई बताते हो, जैसे हम ही डॉक्टर हो गए हैं। तो वो शारीरिक बीमारी को दवाई देते हो, लेकिन आत्मा के अंदर भी बीमारी आती है ना। आत्मा के अंदर कितनी, कोई गुस्सा करता है, कोई चप्पल चोरी करके ले जाता है, हाँ कोई मोबाइल जहां रखा उठा के ले जाता है, तो आत्मा की बीमारी है। कोई झूठ बोलता है, ये सब आत्मा की रूहानी बीमारी है। एक जिस्मानी है तो आत्मा के अंदर भी बीमारी होंगी ना, कि नहीं होंगी? तो उनको भी दवाई देनी है। तो बाबा ने कहा ये शुभ भावना, बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। अरे तुमने चप्पल क्यों चोरा, पूछना नहीं, उसके संस्कार को परिवर्तन करना। अगर पूछेंगे तो और 4 बातें सुनना पड़ेंगी, है ना। तो उसके स्वभाव को, संस्कार को परिवर्तन करना अगर चाहते हो तो आप सिर्फ सका बाबा ये बहुत अच्छा बच्चा है आपका, सर्वशक्तिवान का बाप का बच्चा है, देवता था पहले लेकिन आज किसी संग के कारण संस्कार आ गया है, तो इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो।
क्योंकि बाप का बच्चा, मेरा नहीं। बाबा आपका बच्चा, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बार बार क्रोध करता है, बार बार जोर से बोलता है, तो शांति की शक्ति की वर्षा करो। तो ये कौन कर सकेगा? अगर हमारे अंदर है ही नहीं है, आसमान में बादल ही नहीं है, तो वर्षा कैसी होंगी? कितना भी आप कुछ करो, हो सकती है क्या? तो पहले हमने भरने चाहिए, हमारे अंदर ये शक्ति चाहिए। तो इस विधि को अपनाना चाहिए। तो बाबा ने कहा टॉप की स्थिति पर ले चलो, और टॉप की स्थिति तभी जाएंगी, नहीं तो ये मन बुद्धि इतनी भारी है, हैवी है, दोनों के ऊपर इतना बोझ है, तो ये ऊपर उड़ नहीं सकता है। देखना आप भी सब साक्षी हो के अपने आप को देख लो। योग में बैठो 2 मिनट भी, 1 मिनट भी मन बुद्धि ऊपर नहीं जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा योग में बैठे रूरियान करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, मुरली का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि ऊपर नहीं जाता है कि भारी है, बहुत 63 जन्मों का बोझ है। तब योग में बैठते ही आंखें अपने आप बंद होती है, दोष नहीं है, भारी है, अपने आप न चाहते हुए देखो थोड़ा सा लाल लाइट हो गया, अपने आप धीरे 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 आंखें छोटी हो जाती है। फिर धीरे और 1 सेकंड के बाद देख लो, आप आगे आके बैठ के देख लो, तो धीरे धीरे सिर झुक जाता है कि हैवी है, तो काम देना पड़ेगा। देखा गया, इसलिए विधि कभी कहेंगे हम बहुत दफा सुनने के बाद भी बहुत जन्मों की जो आदत है ना, वो आदत ही काम करती है। तो इसलिए कहा कि श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है, सुनने से नहीं आता है। सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ कि आज अभी इधर से जाने के बाद आप अपने आप से बात करो, मुझे क्या करना है, सवेरे योग में क्या करना है। सुना आपने, तो वो यहां ही खत्म हो जाता है ना। श्रवण से आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। तो अपने आप से दोबारा बात को, बुद्धि के अंदर प्रोग्राम फीड करो, भरना पड़ता है। तो बुद्धि को बताओ, नहीं तो उसके अंदर क्या भरा है कि सवेरे उठते ही आंखें बंद करके बाबा से बात करनी चाहिए। ये बहुत जन्मों का संस्कार है, भक्ति में ऐसे करते थे, आंखें बंद करके योग करने से बहुत अच्छा लगता है, कोई दिखाई नहीं देता है ना। तो वो आदत बुद्धि को दिया हुआ है। सवेरे आके यहां बैठते अपने आप, पुराना संस्कार, हैबिट कहते हैं उसको, आदत कहते हैं, वो अपने आप जागृत होता है। अगर वो जागृत नहीं होना चाहिए, दूसरा प्रोग्राम देना पड़ेगा ना, बुद्धि को दूसरा काम देना चाहिए। नहीं, पहले वाला विधि नहीं, अभी योग में बैठते ही क्या करना चाहिए, वो रात को तैयार करो। अभी सुनने के बाद अभी से अपने आप को पढ़ाओ। तो 5 प्रश्न याद करो, सवेरे बैठते ही मुझे इस प्रकार प्रश्नोत्तर करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। और मन बुद्धि को बिजी नहीं रखेंगे, चाहे व्यर्थ आएगा चाहे नींद आ जाएंगी, दोनों में से एक होगा ही, है ना। तो इसको चैनलाइज करो कहते हैं, इसको दिशा दिखाओ। तो इस दिशा से ले जाते हो तो शक्ति ग्रहण होती है। तब का अगर मन बुद्धि स्वच्छ है तो बाबा ने कहा अंत में ऐसी परिस्थिति आएंगी, ऐसी नाजुक परिस्थिति आने वाली है, उस समय कोई भी साधन काम नहीं करेगा। कौन काम करेगा? बाबा टचिंग देगा, बच्चे इस रास्ते पर नहीं जाओ, इस ट्रेन पर नहीं जाओ, तो टचिंग देगा। और तब आप कुछ, अगर मन बुद्धि स्वच्छ है, आपको कैच हो जाएगा, हां कोई बोल रहा है, कुछ आवाज आ रहा है, हमको अभी ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो टचिंग होता है। ऐसे महाभारत के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन आता है, तो रामायण के अंदर आता है। राम जब एक बार वनवास में अकेला हो जाता है, तो युद्ध करने अकेला जाता है। तब जब युद्ध करने गया तो रावण तक सारे अस्त्र उसके खत्म हो जाते हैं, तो रावण के सैन्य उसके ऊपर हावी हो जाता है। उस समय सोचता मैं क्या करूं, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, यूज करो। तो संकल्प आते ही वो अस्त्र छोड़ता है, सब मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे यहां भी बाबा ने हमको बहुत वरदान दिए हुए हैं बच्चे इस समय, लेकिन वो वरदान कब स्मृति में आएगा? बाबा ने अभी कहा, ये 2 फरवरी की मुरली में कहा, सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्सा करता है ना, उस समय माया आपको विचलित करती है, उस समय क्या करो? बाबा ने हर एक बच्चे को अच्छे अनुभव किए, कराया है, उस समय वो स्मृति में लाओ।
लेकिन एक कुर्सी पर दो व्यक्ति नहीं बैठेगा ना, एक ही व्यक्ति बैठेगा। आपकी बुद्धि के ऊपर यह सामने वाला व्यक्ति बैठ गया है, उसका प्रभाव है। उस समय वो अच्छी, उस भाई ने हमको सुख भी दिया है, मदद भी किया है, वो स्मृति में नहीं आता है। तो उसके लिए इन एडवांस तैयारी करनी चाहिए। पहले से सोच लो, अगर मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसा व्यक्ति आकर के मेरा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, बहुत सेवा करता, बहुत सहयोग देता था, कल अगर नाराज हो जाए, कल अगर गुस्सा करता है, कल मेरी निंदा करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो पहले से ही सोच करके बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम भर दो। उस समय जब सामने परिस्थिति आती है तो बेहोश हो जाते हैं। उस समय बुद्धि अपने आप काम करती है। उसको बाबा ने कहा अनुभव काम करता है। इंफॉर्मेशन, ज्ञान काम नहीं करता है, अनुभव के रूप में स्टोर करो। अनुभव काम करता है। जब परिस्थिति आती है, क्या काम करता है? अनुभव काम करता है। अनुभव अभी से करे। जब ज्ञान सुनते ही मनन चिंतन करके अभी से रिकॉर्ड कर लो, है ना। इसको बाबा ने कहा पहले से ही रिहर्सल करो। जब परिस्थिति आ जाए अपने आप बुद्धि काम करेंगी। तो बाबा, नहीं तो अगर नहीं भी है, मन बुद्धि शांत है, तो बाबा टचिंग देगा, बच्चे अभी ये करो, तो वो टचिंग को कैच कर सकेंगे। क्यों? मन बुद्धि पर किसी का प्रभाव नहीं। पता है सामने वाला गुस्सा कर रहा है, निंदा कर रहा है, पता है, तो उसका स्वभाव है, उसका संस्कार है, मुझे क्या करना है? मैं जो हूं मैं हूं, मुझे पता है। तो आप उसकी बातें, बाबा ने कहा कोई गलत खराब चीज देंगे तो लेंगे, आप लेंगे? खराब एप्पल दे दिया है, पता है वो खराब दे रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये तैयारी चाहिए, मुझे इनकी आवाज सुनना नहीं चाहिए, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो ये उसके विचार है। तो अगर मन निर्लेप है, प्रभावित नहीं है, उस समय बाबा याद आता। बाबा देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो बाबा आपको टचिंग देता है, तब आप कैच कर सकते हो। तो ये टचिंग को कैच करने के लिए भी मन और बुद्धि निर्लेप, प्रभाव मुक्त, है ना, क्लीन चाहिए, प्योर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। तो वो अपने आप नहीं होगा। इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो ये साध्य है। पहले विधि को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमें अमृत वेले और शाम को 2 समय, बाबा ने कहा संध्या काल आधा घंटा बैठो, अमृत वेला आधा घंटा बैठो, और उस समय मन बुद्धि को चलाओ। चला करके परम, इसलिए योग यात्रा कहा। तो यहां से परमधाम तक मन बुद्धि को ले चलो, और वहां जोड़ के कितना सेकंड रखते हो तो शक्ति ग्रहण करते हैं। लेकिन यहां से वहां जाने में आधा घंटा लग गया, तो यात्रा में समय चला गया, तो वहां तो स्थिर किया ही नहीं है, इतने में सफेद लाइट हो गया, तो कुछ चार्ज नहीं हुआ है। तो अच्छी तरह से इसको चिंतन करो, और ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत खाने से मोटा नहीं बनता है। 5 मिनट ही करो, 10 मिनट ही करो, लेकिन विधि पूर्वक करो। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार अभ्यास करने से जो बाबा चाहता है, सामने वाले व्यक्ति को देखते ही मन में शुभ भावना आना चाहिए, दया आनी चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा है, देखो कैसे बोलता है, हाँ बोलता है, प्रभावित है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनको ऐसी संजीवनी बूटी, हाँ, उसका प्रयोग करना चाहिए, सुंगाना चाहिए। अपने आप उस माया के प्रभाव से मूर्छित हो जाए, माया अपने आप मूर्छित हो जाए, वो सुरजीत हो जाए, उसको अपनी स्मृति आ जाए कि वो अपने आप नहीं कर सकता है। देखो हॉस्पिटल में पेशेंट जब बीमार होकर सोता है तो उसके मन में क्या चलता है? दर्द का विचार चलता है, इसने ऐसा किया होगा, इसने ऐसा किया होगा। तो इसलिए हम लोग मिलने के लिए क्यों जाते हैं? हम उसको होश देते ना कि आपके पास शिव बाबा है, आपने अच्छा किया, कल ठीक हो जाएगा, है ना। तो आपको देखकर उसका चेहरा हर्षित हो जाता है ना। वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, हमें उसको उमंग उत्साह में लाना पड़ता है। ऐसे हमारे सामने भी ऐसे भाई बहने कोई होते हैं, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको कुछ किया, तो ये होगा, हिसाब किताब तो है, लेकिन उनको देखते हमारे मन में ये शुभ भावना चाहिए। और वो तब होंगी, सवेरे अगर आपने भर दिया है
तभी दे सकेंगे। अगर भरा नहीं तो कैसे देंगे? तो हो सकता है ऐसा? तो इस प्रकार की तपस्या चाहिए। तब बाबा ने कहा शांति की शक्ति का वाइब्रेशंस फैलाओ। तो अमृत वेले अगर इतने जो अभी बैठे हैं सभी बैठ करके अगर एक विधि से अभ्यास करो तो ऐसे वाइब्रेशन नहीं फैलेगा। अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा भी नींद करता है तो वो भी जागृत हो जाएगा, है ना? तो ऐसे वाइब्रेशंस, तब वातावरण बनता है। तो ये वातावरण स्वयं को भी तो विश्व को भी, जो बाबा ने कहा विश्व को भी परिवर्तन करेगा। तो वाइब्रेशंस फैलते हैं, आवाज फैलता है। तो मन के तरंग बहुत तीव्र गति से जाते हैं। अगर वही मन यहां बैठ करके गलत सोचता है, नींद करता है, तो क्या फैला रहे हम? ठीक है, तो वो सोच लो। ठीक है, ओम शांति।